राजा भोज प्रतिदिन पुतलियों से राजा विक्रमादित्य की महानता और त्याग की कहानियां सुनकर भीतर ही भीतर व्याकुल होते जा रहे थे। उनके मन में राज सिंहासन पर बैठने की तीव्र इच्छा जन्म ले चुकी थी, किंतु प्रतिदिन कोई नई पुतली आकर उनका मार्ग रोक लेती और विक्रम की एक नई गाथा सुनाने लगती। इस बीच उज्जैनी की प्रजा महल के प्रांगण में भारी संख्या में एकत्रित होती और सिंहासन पर विराजमान पुतलियों से विक्रमादित्य की महिमा से भरी कथाएं सुनने के लिए उत्साहित रहती। यह नवम दिवस था। जैसे ही राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े, मधुमालती नामक एक पुतली जाग उठी और गंभीर स्वर में बोली, रुको राजन, क्या आप भी विक्रमादित्य की तरह अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं? यदि नहीं तो उस महान आत्मा की एक कथा सुनिए। फिर मधुमालती कहने लगी, एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य ने राज्य की समृद्धि तथा प्रजा के कल्याण हेतु एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। यह यज्ञ कई दिनों तक चला। एक दिन जब राजा स्वयं मंत्रोच्चार में लीन थे, तभी एक वृद्ध महर्षि यज्ञ मंडप में आए। राजा की दृष्टि उन पर पड़ी, किंतु अनुष्ठान के नियमों के कारण वे यज्ञ मंडप से उठ नहीं सके। उन्होंने मन ही मन महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि राजा की भावना को भांप गए और उसे आशीर्वाद देकर एक ओर खड़े हो गए। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात राजा ने आदर पूर्वक महर्षि से उनके आगमन का कारण पूछा। विक्रम को ज्ञात था कि वे महर्षि नगर से कुछ दूर एक वन क्षेत्र में गुरुकुल संचालित करते हैं, जहाँ बच्चे विद्याभ्यास करते हैं। महर्षि ने कहा, राज यज्ञ में विघ्न डालना मेरा उद्देश्य नहीं था, परंतु यह संकट अत्यंत भीषण है। 8 से 12 वर्ष की आयु के कुछ बालक सूखी लकड़ियां लेने वन में गए थे। वहीं 2 राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया है। महर्षि का स्वर कांपने लगा। उन्होंने बताया कि राक्षस बालकों को पहाड़ी की चोटी पर ले गए हैं और शर्त रखी है, यदि कोई स्वस्थ युवा पुरुष स्वेच्छा से माता काली के समक्ष बलि के लिए प्रस्तुत हो, तभी वे उन बालकों को मुक्त करेंगे। यदि कोई छल या बल प्रयोग हुआ तो वे बालकों को उसी पहाड़ी से नीचे फेंक देंगे। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, महर्षिवर, आप मुझे उस स्थान पर ले चलिए। मैं स्वयं बलिदान देने को तैयार हूँ। यदि मेरे प्राणों से किसी निर्दोष का जीवन बच सकता है तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। महर्षि ने उन्हें समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन विक्रमादित्य का निश्चय अडिग रहा। उन्होंने कहा, राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दे। राजा घोड़े पर सवार होकर पहाड़ी से नीचे कूद पड़े। वे पहाड़ी की तलहटी तक पहुँचे और वहाँ से पैदल ही उस दुर्गम चोटी पर चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुँचे, एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ और दहाड़ते हुए बोला, क्या तुम हमारे इरादे जानते हो? राजा ने निर्भीकता से उत्तर दिया, हाँ मैं जानता हूँ और इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। राजा के आदेश पर एक राक्षस बच्चों को गोद में उठाकर नीचे ले आया। दूसरा राक्षस राजा को बलि वेदी तक ले गया। विक्रमादित्य ने माता काली की मूर्ति के समक्ष सिर झुकाया और अपने अंत की प्रतीक्षा में ध्यान मग्न हो गए। तभी राक्षस ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन वह उसे चला नहीं सका। क्षण भर में तलवार उसके हाथ से गिर गई और वह राक्षस विक्रम को गले से लगाकर रो पड़ा। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण सुगंध से भर गया। विक्रम ने आंखें खोली और देखा कि अब वहाँ राक्षस नहीं बल्कि स्वयं इंद्रदेव और पवन देव प्रकट हो चुके हैं। उन दोनों ने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था। वे देखना चाहते थे कि